देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार एसआईआर के नाम पर लोगों का वोट कटवा रही है। उनका दावा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के संवैधानिक अधिकार यानी कि मतदान के अधिकार पर हमला कर रही है। अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है, अगर वोट का अधिकार छीना गया तो आरक्षण भी खत्म किया जाएगा और जनता के बाकी सारे अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की बड़ी रणनीति का संकेत भी है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों अचानक एसआईआर को लेकर विवाद खड़ा हो गया? और क्या जनता सच में वोट से वंचित हो रही है? यह पूरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एसआईआर क्या है और विवाद क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन दरअसल हर साल मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल लोगों के वोट कटवाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी अपील है कि सब अपनी वोट बनवाए और कटवाने से बचे। बीजेपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला वोट का अधिकार छीनने की तैयारी में है। यानी आरोप सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र पर हमला कहा गया है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा, अगर वोट का अधिकार छीना गया तो आरक्षण भी खत्म हो सकता है और संविधान से मिलने वाले तमाम अधिकार भी छीने जा सकते हैं। यह बयान साफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को समाज, युवाओं, पिछड़ों और दलितों और गरीबों वर्ग तक ले जाना चाहती है, क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा हमला चुनाव आयोग पर बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का काम है कि किसी का वोट कटने न दिया जाए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। बीजेपी सरकार के दबाव में आयोग वोट कटवा रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लाखों लोग एसआईआर प्रक्रिया में मतदान से वंचित हो गए और सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव ही नहीं है तो इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? ये सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक बहस को और गहरा कर देता है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने इस बयानबाजी को सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हमला और तेज किया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार का काम जनता को रोटी रोजगार देना नहीं, बल्कि लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान करना है। उन्होंने मोहम्मद आजम खान, गायत्री प्रजापति, रमाकांत यादव जैसे नेताओं के मामलों का जिक्र करते हुए कहा, कई लोग वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। यानी उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार राजनीतिक विरोधियों को कानूनी मामलों में उलझाकर दबाव बनाना चाहती है। अब देखिए, साफ तौर पे अखिलेश यादव का अगला बड़ा आरोप भी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा कि थाने से लेकर तहसील तक कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फर्जी एनकाउंटरों की रोकथाम नहीं है। विपक्षी पार्टियों को, खासकर समाजवादी कार्यकर्ताओं को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस का रवैया जन विरोधी हो गया है और महिलाएं सबसे ज्यादा अपमानित हो रही है। बच्चियों तक से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और यह बयान साफ दिखाता है कि अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे को बड़ी राजनीतिक बहस बनाना चाहते हैं। सबसे तेज हमला अखिलेश ने संचार साथी ऐप पर बोला। उन्होंने कहा, आखिर इस ऐप की क्या जरूरत है? सरकार क्या जनता की जासूसी करना चाहती है? यह लोगों की निजता का उल्लंघन है। उनका आरोप था कि भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी पहले से ही छीनी जा रही है। अब घर परिवार, रिश्तेदार, नाते, व्यापार, हर जगह सरकार की जासूसी बढ़ जाएगी। संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब अखिलेश यादव ने इसे जनता की प्राइवेसी पर सीधा हमला बता दिया है। अब देखिए, अखिलेश यादव का बयान बेहद तीखा था। उन्होंने कहा, जिसका इतिहास मुखबिर का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकता है? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ऐप के बहाने भाजपाई और उनके साथी
जनता की नजदीकी बातचीत, रिश्ते और कारोबार तक देख सकते हैं। उन्होंने कहा, जनता ने फैसला कर लिया है कि अब उसे बीजेपी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों की निजता तार तार करती है। यह बयान चुनावी माहौल में सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि यह सिर्फ वोट का मामला नहीं है, ये निजता, सम्मान, आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। उनका दावा है कि जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को चुनावी हथकंडा बताया और कहा कि जनता अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस बार बड़ा फैसला करेगी। अब देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक अखिलेश यादव की यह रणनीति दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों को सतर्क करने का प्रयास है। एसआईआर, निजता ऐप, फर्जी केस और आरक्षण जैसे मुद्दे इमोशनल भी है और राजनीतिक रूप से असरदार भी है। 2024 के बाद अब 2027 की तरफ बढ़ते यूपी में यह बयानबाजी माहौल को और गर्मा देगी। आगे क्या? अब बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर जवाब देगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा होगी? क्या संचार साथी ऐप को लेकर सरकार अपनी स्थिति साफ करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मुद्दों पर जनता का रुख बदलेगा? आने वाले दिनों में राजनीति में इन सवालों की गूंज और तेज सुनाई देगी। तो यह है पूरी रिपोर्ट, अखिलेश यादव का आरोप। आप क्या सोचते हैं इन आरोपों के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।